कि बहुत सारे लोगों का प्रस्ताव आया है, सत्ताधारी पक्ष का भी आया है, विपक्ष का भी आया है। किसे अपनाएंगे आप? किसके साथ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले अभी सरकार है जेडीयू का, तो वो अभी क्या करते हैं वो पहले हम देख लेते हैं। उसके बाद अगर सरकार मदद नहीं करती है, उसके बाद मैंने हम अब जो जिनको ही हमको जाना है उनको हम सारे प्राइवेट वाले 8,000 रुपये महीना देते हैं टीचर को, वो बेहतर शिक्षा दे रहा है। हम 50,000 महीना सरकार दे रही है, 60,000 सरकार दे रही है, 80,000 1,00,000 रुपया दे रही है सरकार महीने का, फिर भी एजुकेशन क्यों चौपट है? हु आर रिस्पॉन्सिबल? किसके पास जाना चाहेंगे? फिर से एक बार बता दीजिए। सबसे पहले हम सरकार पर भरोसा भी करते हैं, उसके बाद सरकार अगर मदद करती है तो हम उम्मीद है कि मदद करेगी। तो हम सरकार को भी धन्यवाद देना चाहेंगे अगर हमको हो जाती है तो, और विपक्ष को भी, क्योंकि वो लोग भी मेहनत किए तो उनकी थोड़ा सा आंखें खुले। नमस्कार, मेरा नाम रोहन तिवारी। अब सच तक देखना शुरू कर दिए हुए हैं। शक्ति यादव जी हमारे साथ हैं और इधर है सोनू। ये वही सोनू है जो अभी सुर्खी बटोर रहा है। सोनू, कैसा लग रहा है? अभी बहुत लोग मिलने आ रहे हैं। बहुत ही अच्छा लग रहा है। बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो अब तो एडमिशन हो जाएगा। एडमिशन के लिए सुशील कुमार मोदी जी प्रस्ताव लेकर के गए हैं। अभी तक कितने लोग प्रस्ताव दिए? ईमानदारी बताइए। अभी लोग एडमिशन के लिए और खर्चा उठाने के लिए पूरी IAS बनने तक के कम से कम 5-6 लोग से ज़्यादा ही। शक्ति यादव जी आए हैं तो वो क्या आश्वासन दिए हैं? वो भी बोले हैं कि जो है वो भी पढ़ाना, मैंने IAS बनने तक वो भी चाह रहे हैं कि उनके जो है प्रतिपक्ष जी श्री तेजस्वी यादव जी जो हैं वो भी बोले हैं, उनके भेजने पर ये आए हैं। तो एक सवाल मैं और आपसे लेना चाहूंगा कि बहुत सारे लोगों का प्रस्ताव आया है, सत्ताधारी पक्ष का भी आया है, विपक्ष का भी आया है। किसे अपनाएंगे आप? किसके साथ जाएंगे? देखिए, सबसे पहले अभी सरकार है जेडीयू का, तो वो अभी क्या करते हैं वो पहले हम देख लेते हैं। उसके बाद अगर सरकार मदद नहीं करती है, उसके बाद मैंने हम अब जो जिनको ही हमको जाना है उनको हम देते हैं। शक्ति यादव जी अब आपसे सवाल पूछेंगे। कुछ सवाल कड़वी भी हो सकती है। बच्चे को गोद में आप उठाए हैं, कब तक उठाएंगे? एक उदाहरण है। लाखों सोनू इस बिहार के गली और कोचे में बेहतर शिक्षा के लिए तरस रहे हैं। मैं इसके साहस का सैल्यूट करता हूं कि हिम्मत जुटा करके बिहार के मुख्यमंत्री के सामने यथार्थ का प्रकटीकरण किया। जो बदहाल शिक्षा है उसका एक नमूना सामने पेश किया, और इसके इस जज्बे को भी सलाम करिए कि कुरीति, जो सामाजिक कुरीतियां हैं जिसके घर में है, पिता इनके शराब पीते हैं, इस पर भी खुले तौर पर इसने चर्चा की है। तो सैल्यूट तो है, पर एक सवाल सोनू का नहीं। सोनू को तो मैंने गोद ले लिया, मर्जी इनके पिता का कहाँ जाना चाहते हैं, लेकिन IAS बनने तक इसको सारे खर्च पूरी तौर पर दी जाएगी रहने। लेकिन एक सोनू मिसाल हो सकता है, प्रेरणा हो सकता है, लेकिन बिहार के तमाम उन सोनू के साथ न्याय करने के लिए तो कहीं न कहीं सरकार को आंखें खोलनी पड़ेगी, जो कुंभकर्णी निद्रा में है एजुकेशन के सवाल पर, बदहाल शिक्षा के सवाल पर। जिस विद्यालय में अभी आप खड़े हैं, इस विद्यालय में कर घुटना भर पत्ता जमा था, बाथरूम में गोईठा रखा हुआ था और प्रांगण में भूसा था सर। लेकिन आज मैंने सोनू का वक्तव्य देखा। मैंने देखा कि नालंदा जिला शिक्षा पदाधिकारी इनसे बात कर रहे थे। इसने स्वयं कहा कि बाथरूम में जाकर के देखिए कितना पत्ता है, कितना। आज साफ हो गया। आज साफ कराया गया। देखिए, अगर हर काम को करने के लिए इस तरह की जागरूकता, याद करिए छठ के माह में जब हर गांव के लोग जाग जाते हैं, आस्था जब बदल जाती है सूर्य के प्रति, अर्ध के प्रति, तो गांव की गलियां चमक जाती है। एक दिन के अंदर में पूरे बिहार की गलियां चमक जाती है छठ पर। अगर यही प्रवृत्ति जागरूक हो जाए तो स्वाभाविक तौर पर बिहार चमकता हुआ दिखाई पड़ेगा। और कॉमन स्कूल एजुकेशन सिस्टम की बार बार मैं चर्चा करता हूं कि अब देरी करने की जरूरत नहीं है। रानी हो या मेहतरानी, चाहे वो जज हो या मिनिस्टर, MLA हो या आम आदमी, किसान हो या मजदूर, कॉमन स्कूल सिस्टम लागू करो। ये सारे प्राइवेट वाले
8,000 रुपये महीना देते हैं टीचर को, वो बेहतर शिक्षा दे रहा है। हम 50,000 महीना सरकार दे रही है, 60,000 सरकार दे रही है, 80,000 1 लाख रुपया दे रही है सरकार महीने का, फिर भी एजुकेशन क्यों चौपट है? हु आर रिस्पॉन्सिबल? ओनली गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल है। चाहे कोई भी गवर्नमेंट बिहार के अंदर में इस सिस्टम को लागू नहीं करेगा तो फेलवर तो है, मानना पड़ेगा आपको। थोड़ी सी हट के बोलना पड़ेगा आपको। पक्ष विपक्ष के तराजू पर नहीं देख करके यथार्थ के सवाल पर बोलिए। बोलने के लिए गोद तो ले लिया, लेकिन एक गोद बिहार के एजुकेशन के कायाकल्प का माध्यम नहीं हो सकता, बल्कि एक मिसाल हो सकता है जागरूकता का। अच्छा, इस गांव में आप भी आए होंगे, मुझे नहीं लगता है कि आपकी जो वाहन होगी इनके दरवाजे तक आ पाई होगी। देखिए, आपने देखा है, साच को आँच की जरूरत नहीं है। मैं वैसे चीज़ों का कोई जवाब नहीं देता जो स्वयं मीडिया अपने आंखों से देख ले। आपने स्वयं देखा है तो सच आप देख कर के यहाँ तक पहुँचे हैं। अच्छा, विपक्ष सोनू को ले ली गोद। तेजस्वी यादव जी कह दिए कि अब सोनू को हम पढ़ाएंगे, आज जब तक ये पढ़ना चाहे तब तक पढ़ाएंगे। सही है? बिल्कुल, मैं तो कर रहा हूँ। तो उन्होंने आते के साथ कहा कि आप जाइए, आपका प्रखंड है, आपका विधानसभा है, आप जाइए और जा करके उस बच्चे के संदर्भ में पूरी हमारी भावना को बता दीजिए। तगड़ी विपक्ष जिसे बिहार में सबसे अधिक मत मिला था, उसकी थोड़ा बहुत कमी बोछा चुनाव में भी पूरा हो गया। तो वो विपक्ष अब सरकारी स्कूल के शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए क्या करेगी? सोनू को फर्स्ट प्रायोरिटी आप याद करिए कि सिंचाई है ना, दवाई, पढ़ाई, करवाई और सुनवाई। जब सुनिएगा नहीं तो करवाई कैसे करिएगा? खेतों को पानी न मिले, जितना हो सके उर्वरक के लिए किसान लाठी खाए जी, याद है ना, देखे हैं ना? हाँ, बेहतर शिक्षा कितना बेहतर हो सकता है वो तो किया जा सकता प्रयास। स्वर्ग तो कोई नहीं उतार सकता, लेकिन बढ़िया शिक्षा कैसे लागू हो, मेरी पुराना गौरव कैसे लौट जाए। जो खपड़ाइल स्कूल में जो एजुकेशन था, जो शिक्षक का जो उनके प्रभाव का असर था, वो सब खत्म होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। नहीं लग रहा है कि सोनू के पढ़ाई के सिलसिला में बिहार में अब राजनीतिक भी हावी होने लगी है? मैं इस पे राजनीति करना नहीं चाहता, राजनीति किसी को नहीं करनी चाहिए। शक्ति जी, आखिरी सवाल मैं ये लूंगा, आपको लगता है कि नीतीश बाबू के सामने में जो बालक हाथ जोड़ करके कहा नीतीश बाबू जरा सुनिए, उसके बाद भाजपा वाले भी आए, अब राजद के भी आ गए, तो नीतीश बाबू अपने क्षेत्र से किसी बालक को जो उनके पास पहुंचा था राजद के गोद में जाने देंगे? देखिए, इस लड़के का वक्तव्य को देखिए। इसने कहा कि मुख्यमंत्री जी हैं, उनकी सरकार है, पहली उम्मीद हम सरकार से है। सरकार अगर इनकी उम्मीदों को पूरा नहीं करती है तो हम विपक्ष के पास जाएंगे। सुशील मोदी जी आए थे तो इस बदहाली के लिए वो भी तो जिम्मेदार हैं। 2005 से लेकर के 20 तक बिहार के उप मुख्यमंत्री, वित्त मंत्री सुशील मोदी जी थे। बजट एलोकेशन शिक्षा विभाग का 25,000 करोड़ रुपया वो किया करते थे। तो वो साइकिल और पोशाक की गथा गाते थे। 2 गज कपड़ा पोशाक का और 2000 का साइकिल की गुणगान करते थे, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन की चर्चा ही नहीं करते। ये कहा जा सकता है कि उनकी गाथा कथा समाप्त होकर के सोनू की कथा अब स्टार्ट हो गई। नहीं, उनके पूरे 15 वर्षों के शासन काल का ये जीता जागता सामने सोनू खड़ा है। इस बदहाल शिक्षा व्यवस्था का इससे बड़ा नमूना और कोई नहीं हो सकता है। अब सोनू देखना ये होगा कि आप कहाँ जाते हैं ना? यस। किसके पास जाना चाहेंगे, फिर से एक बार बता दीजिए। सबसे पहले हम सरकार पर भरोसा भी करते हैं, उसके बाद सरकार अगर मदद करती है तो हम उम्मीद है कि मदद करेगी। तो हम सरकार को भी धन्यवाद देना चाहेंगे अगर हमको हो जाती है तो, और विपक्ष को भी, क्योंकि वो लोग भी मेहनत किए तो उनकी थोड़ा सा आंखें खुली। आप सोनू को सुन रहे थे। इस वक्त आपको बता दें कि जिस विद्यालय में हम हैं वो विद्यालय ये विद्यालय है जिस विद्यालय को लेकर के सोनू ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहा, नीतीश कुमार जी जरा सुनिए, हमारे विद्यालय में पढ़ाई नहीं होता है, हमारे जो शिक्षक हैं उन्हें सही से अंग्रेजी भी नहीं आती है। हालांकि ये विद्यालय बंद है क्योंकि जो मॉर्निंग विद्यालय चलने का शेड्यूल है, जानकारी ये भी मिली कि आज जो यहाँ के शिक्षक महोदय थे कुछ देर पहले ही चले गए। फिलहाल सोनू के करियर को लेकर के कुछ हद तक राजनीतिक हावी होता भी नजर आ रहा है, क्योंकि पहले जेडीयू के नेता के पास उन्होंने गुहार लगाई, उसके बाद बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, उनके साथ साथ बिहार के राज्यसभा सांसद सह राज्यसभा सांसद जो हैं सुशील कुमार मोदी, वो यहाँ पे पहुंचे थे। उसके बाद आज शक्ति यादव जी राजद की तरफ से अपना पक्ष लेकर के आए हैं। तेज प्रताप यादव ने भी इनसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात किया था। अब देखना ये होगा कि
इनकी जो करियर है वो कहाँ जाती है, कौन इन्हें अपने साथ लेके जाता है और मीडिया की सुर्खी बटोरता है। फिलहाल आप दीजिए हमें इजाज़त, देखते हैं सच तक न्यूज़। जय हिंद।